बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट के तमाम हम ख्यालों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी इंतहाई मोतबर वाला एक मौजूद शख्सियत आसिफ अली लोधी साहब ने एक वीडियो भेजी। आसिफ अली लोधी साहब, जिनका एक मुहब्बे वतन के नाम से जाना पहचाना नाम है, और वो एक तवील अरसा से, कई दहाइयों से आज़ादी तौर पर पीस कमेटी को हेड करते आ रहे हैं। उस वीडियो को देखकर बड़ी अज़ियत सी महसूस हुई, सख्ता सा तारी हुआ। उस विजुअल को शायद हम आपको दिखा नहीं सकते कि हमारा दुश्मन भारतीय मीडिया उसे कैसे उछाल रहा है, कैसे हमारे अदारों की तहज़ीब कर रहा है, और कैसे हमारे मुल्क को बदनाम करने की घिनौनी साजिश वो करता आ रहा है। LOC पे भी हमला करता आ रहा है, कश्मीरियों को भी वो ताकत से, अक्सरियत से अक़लियत में बदल रहा है। लेकिन देखना यह है कि जो भारतीय मीडिया अपने तौर पर जो कुछ कर रहा है, वो तो अपनी जगह पे उसका एक दहशतगर्द इक़दाम तो कह सकते हैं, लेकिन ये जो हम देखते हैं और सुनते भी हैं, जो मुझे विजुअल जो मैंने बताया मुझे आज मसूल भी हुआ है, उसमें मुख्तलिफ मीडिया की तरफ से जो मैंने सुना है, जिससे मेरा बड़ा दिल दुखी भी है कि उसका सबब कौन बना है। ये असल में सबसे बड़ी जो अहम बात वो ये है, आज वो हमारे साबका स्पीकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो हमारा किसी शख्सियत से कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, स्पीकर क्योंकि वो एक कौमी मनसब पर रहे हैं, इसलिए उस स्पीकर के हवाले से ही हम उनको यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि कौम ने उनको इज्जत बख्शी और कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर तक बनवाया। उन्होंने अवाम के हकूकी बालादस्ती के लिए कुछ किया या नहीं किया, वो एक इंटरनल मामला है, लेकिन उन्होंने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जो चंद रोज पहले जो स्टेटमेंट दी थी, उसको भारतीय मीडिया बहुत उछाल रहा है। वो दोहराने के लायक भी नहीं है। हम सब ने सुने, आपने भी सुने, देखे भी। वो आजकल एक मुबासा भी बना हुआ है, एक मजमून की तौर पर भी लोग, हम सब उसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं। सिर्फ कहना यह था दोस्तों कि हमारा दुश्मन जो मुल्क है, दुश्मन मुल्क इसलिए कहते हैं कि वो इंसानियत का दुश्मन है। उसके यहाँ अपनी जो अक़लियतें हैं, उसके यहाँ जो एक RSS का नजरिया पनप रहा है, वो उससे भी महफूज नहीं है। उसने रियासी दहशतगर्दी के हवाले से मसाल कायम की है, इसलिए हम समझते हैं कि वहाँ पर हम लोगों को, इंसानों की को बहुत मुकद्दम समझते हैं। लेकिन जो दहशतगर्द वहाँ पर हुकूमत है, जिसकी वजह से उनकी अपने लोग गैर महफूज हैं, उनको पाकिस्तान की इस तरह से जो उनके अदारों को बात करने के लिए जो मौका फराहम किया गया है, उसके लिए वो हमारे ही स्पीकर को बार बार उसका हिस्सा बना रहे हैं। बात तो ये होनी चाहिए थी, अगर ये बात क्योंकि मीडिया पे थी, तो हमारे मौजूद स्पीकर साहब को, जो कि इस वक्त पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनको कंडेम करना चाहिए था और एक ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जिससे उनका मुंह बंद हो जाता, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। तो मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं हम कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, आइन उसकी इजाज़त तो देता है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए सिक्योरिटी अदारों, जुडिशरी के ऊपर कुछ आइन जो कहता है, क्या उसे पूरा किया गया? या फिर एज ए पार्लियामेंटेरियन उन्होंने एक ओथ लिया है रियासत से वफादारी का, क्या उन्होंने अपनी वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी की हैं? ये बात हम किसी को यहाँ पर फतवा देने के लिए कोई बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक
दर्दमंद दिल रखने के हवाले से, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के हवाले से, जो हमारे सलामती के बेहतरीन अदारे हैं, जो हमारी हिफाजत में ममूर हैं, जिनका नस्ब-उल-ऐन इस मुल्क की सलामती है, जो आज भी हमारी हिफाजत के लिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो बॉर्डरों पे मौजूद हैं, वो अपनी जानों तक के नजराने देते हैं, और हमारी ये कहना पड़ता है कि उन्होंने हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। वो हमारे ही अफराद क्यों ऐसे जवाब पैदा करते हैं कि दुश्मन को कुछ कहने का मौका मिले। तो आज हम समझते हैं कि वो तमाम जो आइन के एक्सपर्ट हमारे सीनियर हजरात हैं, हमारी हुकूमत जो इस वक्त जो एग्जेक्टिव बन के बैठे हैं, हमारे वो तमाम आइनी अदारे जो समझते हैं कि आया क्या ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आइन के मुताबिक है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर कहीं ऐसी स्टेटमेंट जो आइन से मतसादम हो, जिससे शहरियों का दिल दुखता हो, जिससे दुश्मन को बात करने का मौका मिलता हो, जिससे हमारे अदारों की तहज़ीक नजर आती हो, या जिससे हम जैसे आम इंसानों का दिल दुखता हो, अगर ये जुर्म है तो फिर हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। हमारे अंदर से अगर ऐसी आवाज़ें जाएंगी तो यकीनन दुश्मनों को बात करने का मौका मिलेगा। ना तो उनका सिर्फ मुहासबा होना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए अगर जुर्म है तो। अगर आइन में ये वाकई ही एक जो, जैसे मैंने आपको बात बताई कि उन्होंने क्योंकि ओथ भी लिया है रियासत से वफादारी का एज ए पार्लियामेंटेरियन, और फिर वो एक कौमी मनसब पे भी फाइज रहे हैं, और फिर वो आइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर अगर कहीं वो सिक्योरिटी इदारों के हवाले से या अपनी जुडिशरी के हवाले से उमानत करता है, तो उसके लिए अगर कोई स्टेप लेता है, स्टेटमेंट देता है, तो उसका अगर कोई जुर्म बनता है तो फिर उसके यकीनन हम मुतालबा करते हैं कि उसे नाकाबिले माफ़ी सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि फिर आइंदा कोई भी ऐसा शख्स 22 करोड़ लोगों के जज्बात से खेलने की हिम्मत ना कर सके। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।